अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूँ। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। जुल्म जो सरकार कर रही है उनकी ही आभारी हो रही है। बताइए, ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सर? मैंने तो आपको पेड़ के नाम भी बताए। बीजेपी वाले बता दें पेड़ के नाम, कौन से पेड़ लगाए। और यहाँ पर ये चौराया, ये आपका ये ताजमहल, वो सॉरी होटल ताज के पास 10-90 के बाद जब आप परिवर्तन चौराया, समता मूलक चौराहे पर जब आप जाएंगे, बाईं तरफ जो पेड़ देखेंगे आप, उसमें बरसात में फूल आते हैं और सेंटेड फ्लावर आते हैं। उस पेड़ से किसी जमाने में जो वो होती है आपकी बोतल की ढक्कन बनती थी, वो ट्रीज मानते हैं उसको, कॉक ट्रीज ही बोलते हैं उनको। एक राइट साइड देखेंगे गुलमोहर का बनाया चौराया पूरा। तो हम लोग तो पक्ष में थे। और दूसरा, जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये चौकी उड़ जानी चाहिए और रास्ता होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि समाजवादी सरकार में बिना किसी चीज को टच किए हुए अंडरपास निकाला गया जो जनरेशन पार्क तक पहुंचता है। कोई चीज तोड़ी गई हो तो बताइए आप। उन्होंने यह भी कहा कि कासगंज जिले का नाम बदलने की क्या जरूरत थी, काशीराम जी के नाम पर था आपकी सरकार। तो मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा हम लोग रिवर फ्रंट पे लगा देंगे, उनके लिए 500 मीटर का एक बढ़िया पार्क बनेगा। अभी और जगह खाली हमारे पास रिवर फ्रंट पे। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला सर। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है कि समाजवादी पार्टी को गुंडा, अपराधी, माफिया कहना। मैं तो आपसे कहता हूं ना, बीजेपी वालों की तस्वीर और हम लोगों की तस्वीर लगा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कौन गुंडा माफिया है। कितनी बार समझाएं हम आपको, मानते नहीं हो आप। कोई ले जाएगा तो जाएंगे। नहीं, अगर वो नहीं, देखिए क्या है ये, अब देखिए पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है? पटना का एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश जी के नाम पर है और जयप्रकाश जी के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग समर्पित म्यूजियम, सोशलिस्ट म्यूजियम, जहां लोग जाकर के जेपी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इन्होंने बंद कर दिया और बेचने की तैयारी है। कभी कभी गलती मैं ही कर देता हूं। मैंने कहा कि हम लोग मिलकर खरीद लेंगे, तब से बिकना बंद हो गया। जब से हमने ये कहा कि हम सब लोग चंदा लेकर के इसको ले लेंगे, क्योंकि हमारा इससे पॉलिटिकल इमोशनल कनेक्ट है। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उस समय पुराने सोशलिस्ट लोग थे, और लोहिया पार्क के बगल की जगह है। किसी भी लीडर का इतना अच्छा म्यूजियम नहीं है। हालांकि लीडर्स के मेमोरियल बने हैं, लेकिन अगर लीडर के जो म्यूजियम होता है उसके बारे में जानकारी होती, इससे अच्छी कहीं नहीं है। और इसमें ओमपुरी जी की आवाज भी थी, अमिताभ बच्चन जी की भी आवाज थी। और कहोगे तो मैं चलवाऊंगा भी, वो अगर ऐड होगा तो देखिए आप जेपी नायसी क्या था। सवाल ये है, मायावती जी ने जो आज कार्यक्रम किया वो इतना मजबूत दिखाने की कोशिश की जो उनका दलित वोटर है, कोर वोटर को वापस लाने की कोशिश कर रही है। और आपका जो मूवमेंट है पीडीए का, उसमें दलित के वोट पे सेम लगाने की कोशिश। देखिए, हर आप और हम सब लोग जो बैठे लोग हैं, उनके भाषण में सबने अपनी अपनी बात निकाल ली जो जिनको सूट करती थी। हमें भी एक बात अच्छी लगी, उनके भाषण में एक बात बहुत अच्छी लगी, वो हमने अपने मन में रख ली। आप सोचो क्या होगी बात। नहीं, एक बात और कही उन्होंने। क्या होता है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन जो ओरिजिनल आंदोलन है उसके अंगेंस्ट नहीं जा सकते आप। उन्होंने कहा कि हम किसी को समझौता करते हैं, वो वोट हमारा ले लेते हैं, लेकिन वोट हमारा नहीं देते। क्या कहा उन्होंने शब्द, किन के लिए कहा बताओ? नहीं, हमारे लिए नहीं कहा। देखो, नहीं, हम पे आरोप नहीं लगा। वो फिर सुनिए आप भाषण। पिछली बार उन्होंने यही कहा था कि सीटें नहीं, पिछली बात देखिए गलत बात। समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते, उनके 10 जीते। तो देखिए उनके भाषण से भी हमने कुछ सीखा है। अब अगर आप पूछो क्या भाषण दिया उन्होंने, क्या कहा कि कुछ लोग हमारा वोट ले लेते हैं लेकिन अपना वोट नहीं देते हैं। नहीं, आप समझे नहीं बात को। फिर सुनो भाषण। पत्रकार बनते हो लेकिन भाषण नहीं सुनते हो।
क्यों इतने बड़े पत्रकार मत बनो यार, जो भाषण भी नहीं सुना तुमने। तो कहीं सुनिए दोबारा, अगर यूट्यूब पे हो दोबारा लगाइए वो लाइन, किसके लिए कहा जा रहा है बताइए। जब भी गठबंधन हम अन्य पार्टियों से करते हैं, अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं, जिनको वोट हम देते हैं वो देते ही नहीं वोट हमें। हाँ, ये इसने सुना है, देखिए तुम सुने ही नहीं, ट्विस्ट नहीं किया मैंने, फिर सुन लो। अखिलेश जी, ये माना जाए कि नेताओं का गठबंधन हो जाता है, कार्यकर्ताओं और वोटर्स का नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए भी हो सकती है समस्या। नंबर 3 पे कौन सा, नंबर 2 पे दल कौन सा है? बीजेपी। लोकसभा के चुनाव में कौन है नंबर 2 पे? हारे नहीं हारे, और प्रधानमंत्री जी वोट से हारे। पहले कितने वोट से जीते थे और इस बार कितने से जीते? तो कितने लाख वोटों से प्रधानमंत्री जी हार गए बताइए। रविदास जीत गए होते। ये थोड़ा तेज चलते रहते, ये चलते रहे। मैंने से कहा आप चलते रहना, धीरे धीरे चलते रहिए, थोड़ा तेज चलते तो जीत गए होते। मायावती ने ये भी कहा है कि कांग्रेस में आपातकाल लगाकर नहीं, तो ये तो देखिए समाजवादी सरकार बनेगी, व्यवस्था अच्छी लागू करेंगे, कोई बात नहीं, तो लगा देंगे बिजली। उसमें क्या? अरे एक मिनट इनकी मत बोलिए। तो बताओ प्लांट कहाँ लगाया बीजेपी ने? कोई एक लगाया हो तो बता दो। अगर मुख्यमंत्री ने कभी कहा हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं कहा उन्होंने। अरे हम कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं समाजवादी, नहीं एक मिनट, हम कह दे रहे हैं समाजवादी सरकार बनते ही 1 हफ्ते में उस गांव में पूरी बिजली पहुंचा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर। और कई गांव में समाजवादियों ने बिजली फ्री पहुंचाई थी, फ्री, गांव के लोगों को फ्री बिजली मिले। एक व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने की थी कि उस गांव में फ्री बिजली मिलती थी, और उसके गांव के उद्घाटन के लिए उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। उनके अलावा और भी उत्तर प्रदेश में उन्नाव में, रायबरेली में कई गांव दिए थे मैंने। 24 घंटे बिजली। अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारी जेब में कुछ ले जाओ जो कर सकते हो तो। अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी करेंगे हम। और ये हम पत्र लिखेंगे, देंगे बिजली मंत्री करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, पत्र लिखेंगे। बिहार की डेट आ गई। एक गांव जो आपने बताया है, चौधरी साहब गांव लेना, मैं लिखूंगा पत्र, अब मुझे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पत्र, हाँ करवा देंगे। बिहार की इलेक्शन की 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम यूपी में चाहते हैं कि एक ही फेज में पूरा इलेक्शन हो जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलने वालों से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 फेज में हो, 1 फेज। जो लोग 1 फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी लिए घूम रहे हैं। चुनाव आयोग से वो था 10 दिन पहले आप वोट में नाम नहीं है तो लिस्ट में चढ़वा सकते हैं। तो वो तो आखिरी दिन तक लिखवा सकते हैं नाम, जब तक नॉमिनेशन के तक ना। नहीं, रूल्स है ना, आखिरी तक। नहीं, मैं सेफे जाऊंगा, क्योंकि जो नेताजी का स्मारक बनवा रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। आज भी एक साथी आए थे काशीपुर से, वो हमारा सहयोग करके गए हैं। तो वो स्मारक हम लोग नेताजी का मेमोरियल और सोशलिस्ट म्यूजियम या मेमोरियल वहीं बनाने हैं सैफई, क्योंकि सैफई से उनको बहुत लगाव था नेताजी को। सर, ओपी राजभर ने सामाजिक न्याय समिति का हवाला देते हुए पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को वर्गीकरण में 27%। अरे यार, क्यों तुम उनका सवाल पूछते हो? उनसे कहो इस्तीफा दो, सब विधायक यहाँ ले आओ, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। क्या को दिमाग लगाना उसमें, क्यों दिमाग लगाना? उनसे कहिए कि खुद, तो वो मैंने सॉल्यूशन दिया ना। उनसे आप कहना कि आप अपने सब साथियों को पकड़िए और एक दूसरे साथी को और लीजिए, सब सरकार से हटिए। आज कह दें सरकार से हट रहे हैं तो कल कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। उन्होंने अपनी 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करी, उसके तुरंत बाद उनको रामद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी, मतलब उन्हीं के लोग जो भाजपा के फैल से वो भी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद।